एरल की है, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर एक सर्टेन एज होने के बाद सबको अपना क्लास मिलता है। लेकिन एरल की जब बारी आती है उसे कोई भी क्लास नहीं मिलता, वो क्लासलेस होता है। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं था कि एरल के पास भले ही कोई क्लास नहीं था, पर इसकी वजह से ही उसके ग्रोथ की कोई भी लिमिट नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें एरल को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहाँ सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि एरल को कौन सा क्लास मिलेगा। एरल की बड़ी बहन एस्टेरी कहती है कि एरल को अमेजिंग क्लास मिलेगा। आगे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में क्लास कुछ ऐसा है जो कि गॉड इस सबको 10 साल की एज होने के बाद ब्लेस करती है। क्लास को हासिल करने के लिए पहले ब्लेसिंग रिचुअल को करना पड़ता है, फिर क्लास मिलने के बाद यूजर अपने क्लास के हिसाब से अपनी स्किल को एक्वायर कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि जिनकी भी 10 साल उम्र हो गई होती है वो यहाँ पर ब्लेसिंग रिचुअल करने के लिए आगे होते हैं। यकीनन एरल भी यहाँ पर आया होता है। प्रीस्ट कहते हैं कि चलो अब हम ब्लेसिंग रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लड़का आता है। प्रीस्ट इस लड़के पे ब्लेसिंग रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और लड़के को बताते हैं कि उसे ब्लैक स्मिथ क्लास मिला है। लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड भी एक ब्लैक स्मिथ थे। आगे काफी सारे लड़कों का रिचुअल हो जाता है और फाइनली एरल की बारी आती है। एरल के बारे में यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हमें पता चलता है कि एरल के मॉम डैड के पास ऑलरेडी काफी पावरफुल क्लासेस है। एरल के मॉम जिनका नाम फराह है उसे सॉर्ड प्रिंसेस से जाना जाता है और उसके डैड जिनका नाम लियोन है उनको द आर्कमिज लियोन नाम से जाना जाता है। इसलिए सबको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि एरल को कौन सा क्लास मिलेगा। प्रीस्ट यहाँ पर एरल की ब्लेसिंग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। वो एरल को बताती है कि अपनी आंखें बंद करो, गॉडेस तुम्हें दिखाएगी कि उसका क्लास क्या है। एरल अपनी आंखें बंद कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो प्रीस्ट को यह बात बता देता है। प्रीस्ट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी प्रीस्ट थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। वो बताते हैं कि एरल को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, यानी वो एक क्लासलेस है। ये सुनने के बाद यहाँ की सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एस्टर कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे एरल के मॉम डैड और मेली एस्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि एरल को अपना क्लास मिलेगा, लेकिन उनके अरमानों पर सारा पानी फिर जाता है। हालांकि यहाँ पर एरल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो क्लासलेस है, वो तो एकदम चिल था। आगे घर आने के बाद हम देखते हैं कि एरल अपनी रोज की सॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। एरल की मॉम डैड को लग रहा था कि एरल को कोई क्लास नहीं मिला है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी और गुस्सा होगा। उसकी मामू से कहते हैं कि वो चिंता ना करें, भले ही वो रिटायर हो गए हैं पर अभी भी वो काम कर लेंगे ताकि एरल को फोर्सफुली जॉब ढूंढने का कष्ट न करना पड़े। एरल के डैड तो उसे कहते हैं कि क्लासलेस होने के गम में एरल तुम अपनी खुद की जान मत ले लेना। एरल उसे कहता है कि ये सब कहना बंद कर दीजिए, वो अपने आप को खत्म करने के बारे में कभी भी नहीं सोचने वाला। एरल को और भी ज्यादा इरिटेट करने के लिए यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो कहती है कि एरल तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, तो तुम अपने गुस्से को छोड़ दो। एरल भाइयों से कहता है कि दीदी आप भी शुरू मत हो, मैं कोई भी गुस्सा उस्सा नहीं हूँ। आगे हमें पता चलता है कि एरल बचपन से ही अपनी मॉम के साथ स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करता आया है, इसलिए उसे यकीन है कि स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। एरल ने सोचा था कि अगर उसे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिल जाता है तो वो स्वॉर्ड्स की स्किल को यूज कर लेता, लेकिन भले ही उसके पास क्लास नहीं है, लेकिन बचपन से ही जो उसने ट्रेनिंग की है उससे उसे पता है कि स्वॉर्ड को कैसे विल्ड करते हैं। हम देखते कि पास्ट में अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग करते वक्त एरल की काफी बैंड भी बजा करती थी क्योंकि उसकी मॉम हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर एरल सबसे कहता है कि हार्ड वर्क जो उसने बचपन से अभी तक किया है वह उसके काम जरूर आएगा, भले ही उसके पास कोई क्लास या स्किल नहीं है, लेकिन इससे उसे कोई भी दुख नहीं है। एरल का कॉन्फिडेंस देखने के बाद ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे एरल प्रैक्टिस फील्ड में आता है जहाँ पर वो देखता है कि दो लड़के जिनको अभी स्वॉर्ड रिलेटेड वाली स्किल मिली है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ एरल को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके पास तो कोई भी क्लास नहीं है। एरल उनसे कहता है कि वो भी यहाँ सबकी तरह प्रैक्टिस करने के लिए आया है। ये बंदा कहता है कि हम यहाँ पर कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत भी नहीं है, हम स्वॉर्ड्समैन हैं, हम तो बस यहाँ पर हमारी स्किल को चेक करने के लिए आए हैं। दोनों बंदे अपना फिर से स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट करते हैं। एरल हमें बताता है कि स्वॉर्ड्समैन सबसे पहले जो स्किल सीखता है वो एक बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप होती है। बस यही स्टार्टिंग वाली स्किल होने से ही वो उनको अच्छे खासे कैपेबल फाइटर बना देती है। एरल इन दोनों से कहता है कि क्या वो उससे फाइट करना चाहेंगे। ये सुन के बंदा हंसने लगता है कि भाई एरल जैसे क्लासलेस का उनके सामने कोई भी चांस नहीं है। एरल कहता है कि उसे लगता है कि वो उनको अच्छी खासी टक्कर देगा। एरल का कॉन्फिडेंस देखने के बाद इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है वो उससे फाइट करेगा। बंदा एरल से पूछता है कि एरल क्लासलेस है पर उसके पास उसका डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। एरल कहता है कि हाँ उसके पास है। हमें बताया जाता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन ये भी एक ऐसी दूसरी चीज है जो कि गॉडेस से ब्लेसिंग से मिलती है। ये ब्लेसिंग क्लासेस की तरह नहीं है, ये वाली ब्लेसिंग जन्म से ही सबको मिलती है। डिवाइन ये एक बॉडी के अराउंड एक ट्रांसपेरेंट शील्ड की तरह होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही डैमेज को एब्जॉर्ब भी करता है। हालांकि
बहुत सारी हिट लगाने के बाद इसे तोड़ा जा सकता है। इसके तुरंत टूटने के बाद यूजर को थोड़ा सा पेन हो जाता है। चलो अभी तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है तो मैं बिना होल्ड बैक किए तुमसे फाइट करूंगा। हाँ तुम भी सेम चीज के लिए तैयार रहना। हाँ मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम क्लासलेस लूजर कहीं के। बंदा एरल पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एरल बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसकी ही स्वॉर्ड को नीचे कर देता है। ये देखने के बाद बंदा थोड़ा सा हैरान हो गया था। हालांकि वो तुरंत एरल पे दूसरा अटैक कर देता है जिससे एरल डॉज कर लेता है। आगे बंदा अपनी पूरी जान लगा के एरल पे वार करता है, पर बंदा देखता है कि वो अपनी पूरी जान उखाड़ नहीं पा रहा। पीछे वाला बंदा इस बंदे से कह रहा होता है कि उसे जल्दी से निपटा देना। बंदा कहता है कि वो कोशिश कर रहा है पर कुछ हो नहीं रहा। आगे इनके बीच में और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एरल को डाउन ही नहीं कर पा रहा। ये बंदा अपने दूसरे वाले बंदे को भी अटैक करने को कहता है। ये लड़का पीछे से एरल पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एरल वहाँ से दूर हो जाता है। टैक्टिस पार्टनर बनने के काबिल है। एरल यहाँ सोच में पड़ गया होता है कि क्या स्किल दूसरी एबिलिटीज जैसे टैक्टिस को इनहेंस वगैरह नहीं करती। एरल इस बात को इसलिए सोच रहा था कि ये दोनों मिलके भी उसके सामने एक्चुअली कुछ है ही नहीं। एरल इन पे अटैक करने के लिए जाता है। वो इतनी तेजी से आगे आता है कि दूसरे वाले बंदे को वो दिखता तक नहीं और एरल उसे हिट कर देता है। बंदा नीचे गिर जाता है। दूसरे वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब तो तू गया काम से। लेकिन जैसे ही बंदा आगे बढ़ता है वो नीचे वाले बंदे से टकरा जाता है और आगे एरल उसे भी एक हिट मार देता है, जिससे ये भी बंदा नीचे गिर जाता है। एरल कहता है कि वो जीत गया। हालांकि ये दोनों कह रहे होते कि एरल ने चीटिंग की, उसने उन पे तब अटैक किया जब उनका गार्ड डाउन था। एरल कहता है कि क्या वो दूसरा राउंड करना चाहेंगे। बंदे हाँ कहते हैं, लेकिन तब यहाँ पर एक रेड हेयर वाला लड़का आता है और इनको रोकता है और आगे वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैटलफील्ड में एनिमी तुम्हारा ऐसा रोना धोना सुनेगा। एक ट्रू स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि उसे एक्ट कैसे करना है। तुमसे किसने पूछा बे, चल निकल यहाँ से। ओए रुक जा, वो रेड हेयर वाला स्पोर्ट्समैन है, इसका नाम रेना है। रेना यहाँ पर एरल के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड प्रिंसेस का बेटा है। एरल हाँ कहता है, तुमने सही फाइट की, क्लासेस होने के बावजूद तुम ऐसे फाइट कर पाए। यकीनन अपनी मॉम से ही तुम्हें इनेट टैलेंट मिला है। हालांकि ये दोनों बस नमूने हैं, इनको हरा के अपने आप को बड़ा विक्टर मत समझो। हम देखते कि रेना एरल को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरल जैसे क्लासलेस को वो असली स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होती है वो दिखाएगा। रेना के डैड का नाम इवान होता है। ये सुनने के बाद एरल को याद आता है कि इवान उसकी मॉम से डीमन को हंट करने के लिए काफी बार हेल्प मांगने के लिए आया था। रेना बताता है कि उसके डैड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, स्वॉर्ड के वो मास्टर है। बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी विलेज में नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन उनको नहीं बल्कि एरल की मॉम को माना जाता है। इस बात का रेना को काफी ज्यादा गुस्सा था। अच्छा तो तुम मेरी मॉम से गुस्सा हो और उसी वजह से अब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। चुप रहो। वैसे क्या तुम मानते हो कि वो बेस्ट है? यकीनन मेरी मॉम विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे रेना से हमें पता चलता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से टैलेंट इनहेरिट होता है। रेना यहाँ पर ये सोच के आया था कि एरल को भी उसकी मॉम से टैलेंट मिला है। वो एरल को हरा देगा और ये प्रूफ कर देगा कि उसके डैड नंबर 1 है। आगे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेना और एरल दोनों ही एक दूसरे को सेम टक्कर दे रहे होते हैं। इनकी फाइट को देखने के बाद ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या भाई सच में वो एरल क्लासलेस है। एरल को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि रेना उन दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि रेना अपने गुस्से की वजह से अपनी मूव्स को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा और एरल इसका एडवांटेज ले सकता है। एरल को मौका मिल जाता है, वो रेना पे स्ट्राइक मारने के लिए जाता है, लेकिन रेना ट्विन ब्लेड स्लैश स्किल से एरल पे अटैक कर देता है। एरल एक अटैक को तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन दूसरा अटैक उसे हिट हो जाता है। वो पीछे दीवार पे जाके पटक जाता है। रेना भी यहाँ पर हैरान था कि एरल इतने क्लोज रेंज से उसके स्किल वाले अटैक को ब्लॉक कर पाया। हालांकि वो बस एक ही अटैक को ब्लॉक कर पाया, दूसरा तो उसे हिट हो ही गया। एरल को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो रेना से पूछता है कि अभी उसने ये क्या किया, वो एक ही टाइम पे 2 अटैक कैसे कर पाया। रेना बताते हैं कि वो ट्विन ब्लेड स्लैश एक अटैक स्किल थी जो कि एक ही स्विंग पे 2 स्लैश को छोड़ सकती है। एरल जैसे क्लासलेस का इसका सामना करना नामुमकिन है। हालांकि एरल कॉन्फिडेंस था कि वो इसे ब्लॉक करना सीख लेगा। खैर हम देखते कि एरल यहाँ पर हार गया होता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह एस्टर यहाँ एरल को जगाने के लिए आई थी। वो उसे कह रहे होते कि एरल उठ जाओ, तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हें जगाने के लिए आई है, पर एरल उसे बस देख के फिर से सो जाता है। एस्टर हैरानी हो जाती है। खैर वो कहती है कि वो उसे एक मॉर्निंग किस दे के उठाएगी, लेकिन तभी एरल उठ जाता है। क्या यार इतनी जल्दी मॉर्निंग भी हो गई, अपनी बड़ी बहन को कोई ऐसे टक्कर मारता है क्या? खैर आगे ये सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। एरल आज अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा होता है। एस्टर को एरल की थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से एरल का क्लासेस आया है तब से वो बाहर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा है। हालांकि उसकी मॉम कहती है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। एस्टर कुछ समझ नहीं पाती। हम देखते कि फराह एस्टर को एक बॉक्स सिखाती है जिसमें बहुत सारी
सारी डैमेज हुई शॉर्ट्स थी। एस्टर पूछती है कि ये इतनी सारी टूटी हुई शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों है मॉम। मॉम बताती है कि ये सभी प्रैक्टिस शॉट है जो एरल रोज यूज करता था। ये सुनने के बाद एस्टर काफी हैरान हो गई थी। यहाँ पर एरल जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि एरल ने यहाँ पर वो ट्विन वाला स्लैश सीख लिया था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एरल ने रेना से वो सारे हिट्स जानबूझ के लिए थे ताकि वो खुद इस टेक्निक को सीख पाए। तभी हम देखते हैं कि एरल के पीछे यहाँ पर एक गॉब्लिन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन एरल उसे ट्विन स्लैश टेक्निक से खत्म कर देता है। तभी एरल को जंगल के थोड़े अंदर से एक खतरनाक आवाज आती है। एरल समझ जाता है कि ये कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है। उसे विलेज के गार्ड को इसके बारे में बताना होगा। जैसे एरल जा रहा होता है तभी उसी डायरेक्शन से उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। एरल रुक जाता है। विलेज में जाके हेल्प मांगने से टाइम लग जाएगा, इसलिए एरल खुद ही उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद एरल को देखने को मिलता है कि एक बड़े से गॉब्लिन से रेना घायल हो चुका है। एरल यहाँ पर इस बड़े से गॉब्लिन को देख के काफी हैरान था क्योंकि ये इस एरिया में कभी आते नहीं। तभी एरल को शॉर्ट की प्रैक्टिस बोर्ड भी दिखता है। वो समझ जाता है कि उसी की तरह ही रेना भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आता है। रेना ने यहाँ पर 2 स्मॉल गॉब्लिन्स को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अब ये बड़ा वाला गॉब्लिन उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। एरल यहाँ बड़े से गॉब्लिन को प्लानिंग करके खत्म करने का सोचता है। गॉब्लिन यहाँ रेना के करीब आ रहा होता है। रेना मन में कह रहा होता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, वो तो हिल तक नहीं पा रहा। गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन तभी एरल ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज करके इस गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जैसे कि मैंने सोचा था, टाइम और फुटवर्क से अटैक करना ही बेहतर है। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेना नीचे गिरने लगता है। एरल उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन तो हट चुकी है, तुम्हें अपने होली वाटर से तुरंत रिकवर होना होगा। लेकिन हम देखते कि रेना का डिवाइन वाटर नीचे गिर गया होता है। खैर एरल उसे अपना डिवाइन होली वाटर दे देता है। रेना वाटर पी के रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद वो हैरानी से एरल से पूछता है कि अभी जो टेक्निक उसने यूज की थी वो क्या है। एरल बताता है कि वो ट्विन ब्लेड स्लैश था, लेकिन रेना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो बताता है कि ट्विन ब्लेड स्लैश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और उसे यूज करने के लिए स्किल का होना जरूरी होता है। एरल बताता है कि हाँ, वो टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसे सीखा है। रेना को भाई एरल की बात कुछ समझ नहीं आती। एरल बताता है कि कोई भी एक परफेक्ट टाइम, इनफ स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ उस स्किल को यूज कर सकता है। इस स्किल की पावर मोमेंटम से आती है और एरल इन सब बातों को रेना की वजह से ही समझ पाया होता है। रेना पूछता है कि वो कैसे? एरल बताता है कि बैटल में रेना ने बार बार उस स्लैश टेक्निक का यूज किया था। क्लोजली उसे देख के एरल उस स्किल को सीख पाया। ये सुनने के बाद रेना भाई पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एरल ने ये किया। एरल बताता है कि इसे सीखने के लिए उसने काफी मेहनत की है, क्योंकि रेना के साथ जब भी कभी नेक्स्ट फाइट होगी वो उसमें हारना नहीं चाहता। रेना कहता है कि अगर यही एरल का गोल है तो वो अब यहाँ पर रीमैच कर सकते हैं। क्या तुम श्योर हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे होली वाटर भी दिया, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वाह, तुम सरप्राइजिंगली अच्छे निकले। हाँ, सरप्राइजिंगली से तुम्हारा क्या मतलब है? आगे इन दोनों का रीमैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही ट्विन ब्लेड स्लैश से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा के वैनिश हो जाते हैं। रियान देख के काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक यह रियान को लग जाता है। रियान पूछता है कि आखिर ये क्या था? ये थर्ड स्लैश था। हाँ, पर अटैक तो 2 होने चाहिए ना, इसका नाम ट्विन स्लैश है, इसमें सिर्फ 2 ही स्लैश होने चाहिए। ये तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा ट्विन स्लैश किसी स्किल पे आधारित नहीं है, तो उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं अपने एबिलिटी से उसे जितने चाहिए उतने में चाहिए। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक